हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह के बाद तुलसी मैया की विदाई कब की जाती है और कैसे की जाती है और कौन कौन के सामान उनके साथ हमें भेजना है और विदाई हमें कहाँ करनी है। तुलसी मैया की विदाई के विषय में संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो का अंत तक आप जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन तो तुलसी जी का विवाह हम शालिग्राम भगवान से करते हैं। तो देखिए, जब हम तुलसी जी की विदाई करेंगे, तुलसी जी की आरती हम उतारेंगे। जैसे घर के बेटी जब जाती है, जब बेटी जमाई जाते हैं तब हम आरती उतारते हैं, तिलक करते हैं, उसी तरह हम तुलसी जी की आरती उतारेंगे। उसी तरह तुलसी जी को आरती करेंगे, भगवान विष्णु जी को आरती करेंगे, तिलक करेंगे। तो कब हमें करनी है विदाई? तो देखिए, तुलसी विवाह अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन किया है, अगले दिन यानी द्वादशी के दिन कोई भी शुभ मुहूर्त देख के आप विदाई कर सकते हैं। तो जब आप विदाई करेंगे ना, तब हमें तुलसी जी में जल हमें जरूर सींचना है, क्योंकि पानी पिला के हम विदा करते हैं। तो जल हम सींच देंगे, आरती उतार लेंगे, तिलक कर देंगे। और जो भी भोग प्रसाद आप चढ़ाए हैं, कुछ भोग प्रसाद हम तुलसी जी के साथ भेज देंगे और कुछ प्रसाद भक्त जनों में हम प्रसादी स्वरूप बांट देंगे। तो आपके ये प्रसाद नहीं खाना है, क्योंकि आप दान कर चुके हैं, बाकी में आप बांट सकते हैं। उसके बाद जितने भी सामान हम चढ़ाए हैं, तो वो सारा सामान हमें तुलसी जी के साथ ही देनी है। और तुलसी जी के साथ हमें मिठाई, फल, फ्रूट हमें जरूर भेजनी है। इसे बेटी को जाने के टाइम खाने की चीज देती हैं, खाली हाथ नहीं भेजते हैं ना, उसी तरह से। तो आपको मिठाई और फल जरूर देनी है साथ में। उसके साथ ही जो कपड़े आप दान किए हैं, वो सारे कपड़े तुलसी जी के साथ जाएंगे। और अगर आप बर्तन दान किए तो बर्तन भी तुलसी जी के साथ ही जाएंगे। 16 श्रृंगार आप तुलसी जी के साथ जरूर भेजें। इसके अलावा जितने दान दक्षिणा आप दिए हैं, जितने पैसा आप चढ़ाए हैं, वो आप तुलसी जी के साथ भेज देंगे। तो ये चीजें हमें जरूर देनी है। इसके अलावा जो भी आपका श्रद्धा है, तो जितना आप दे सकते हैं उतना आप तुलसी जी के साथ भेज दीजिए। और जो सुपारी से हम गणेश जी बनाए थे, वो साथ नहीं जाएंगे, वो हमारे ही पास रहेंगे। इस सुपारी को जल के छींटे लगा के हम दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। जो कलश स्थापना करने के लिए हम नारियल लिया था, तो वो तुलसी जी के साथ ही जाएगा। पहले आप जल के छींटे लगा लीजिएगा, फिर हम तुलसी जी के साथ ही नारियल देंगे। श्रीफल देना बहुत ही शुभ रहता है। इसके अलावा जो भी फूल पाते हम पूजा में चढ़ाए हैं, उनका हम विसर्जन करेंगे। वो हमें तुलसी जी के साथ नहीं भेजनी है, इनका हम विसर्जन कर देंगे। आप भूमि विसर्जन या जल विसर्जन आप कर सकते हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं जी कलश है, तो कलश का हमें क्या करना है? तो आप देख ही लीजिए कलश का क्या करना है। कलश का जो जल है, जल हम पूरे घर में छींटे लगा देंगे और जो जल बच जाएगा वो हम पौधों में सींच देंगे। और जो सुपारी और सिक्का है वो अपने पास रख लीजिएगा, दोबारा पूजा में आप यूज कर सकते हैं। तो ये करना है कलश का। उसके अलावा जो तुलसी जी को हम साड़ी पहनाए हैं, जो भगवान विष्णु जी को हम कपड़ा पहनाए हैं, ये सभी हम तुलसी जी के साथ ही भेज देंगे। अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी की शादी कराई है, अगले दिन यानी द्वादशी के दिन कोई भी शुभ मुहूर्त देख के, या फिर द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी शुभ मुहूर्त देख के, शुभ बार देख के आप तुलसी जी की विदा कर सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा के तुलसी जी की शादी कराए हैं, पूर्णिमा का अगले दिन फिर हम तुलसी जी को विदा करते हैं। अब हमें विदा कहाँ करना है ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, शालिग्राम भगवान के साथ जाते हैं तुलसी जी। अगर आप शालिग्राम भगवान मंदिर से मंगवाई है, तो आप तुलसी जी को मंदिर में विदा करेंगे। अगर आपके शालिग्राम भगवान किसी रिश्तेदार का है, तो उन्हीं के घर पे आप तुलसी जी को विदा कर देंगे। और अगर शालिग्राम भगवान आपका आस पड़ोस का है, तो उनके घर पर आप शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी जी को विदा करेंगे। और जो भी सामान आप तुलसी जी को चढ़ाए हैं, वो साथ में ही चला जाएगा। लेकिन शालिग्राम भगवान अगर आपके अपने हैं, आपके घर के हैं शालिग्राम भगवान, तो फिर आपके मर्जी है। तो आप चाहे तो आप अपने तुलसी को, शालिग्राम भगवान को मंदिर में दान कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी और शालिग्राम भगवान रहेंगे एक साथ। आप चाहे तो मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर शालिग्राम भगवान आपके हैं तो आप अपने घर पे रख सकते हैं तुलसी जी को शालिग्राम भगवान को घर पे रख लीजिए। और जो भी सामान है वो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े रिश्ते में हैं, जैसे आपका ननद है, फिर आपको जैसे बुआ सास है, तो उनको भी तुलसी जी दान दे सकते हैं। साथ में शालिग्राम भगवान भी जाएंगे, सारा सामान जो भी आप चढ़ाए हैं वो भी चला जाएगा। तो आप किसी भी मानधन को तुलसी जी दान दे सकते हैं, या मंदिर में दान कर सकते हैं, या आप चाहे तो तुलसी जी को, शालिग्राम भगवान को आप अपने पास रख सकते हैं। अगर शालिग्राम भगवान आपके घर के ही हैं, तो पास ही रख सकते हैं तुलसी जी को।
और जो सामान है वो आप मंदिर में दान दे देंगे। और जब तुलसी जी को हम विदा करते हैं तो गले आप जरूर मिलिएगा। जैसे बेटी से गले मिलते हैं ना, उसी तरह से हम तुलसी जी से गले मिलते हैं और तुलसी जी की आरती जरूर उतारती है। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप तुलसी जी को विदा कर सकते हैं। तुलसी जी के विवाह आप देवउठनी एकादशी से लेके पूर्णिमा तक कभी भी आप कर सकते हैं और विवाह के बाद शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देख के तुलसी जी की विदाई कर देते हैं। तो तुलसी जी की विदाई का छोटा सा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।